हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ बस क्वेश्चन नंबर 6 मैंने पहले से ही लिख लिया है। क्या बोला है? ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। देखिएगा, जहाँ एक एक पॉइंट आता जाए उसको पहले मैं आपको फिगर में बताती जाऊंगी। सर्कुलर पार्क है, ठीक है, सर्कुलर पार्क हो गया ऑफ रेडियस 20 मीटर, जिसकी रेडियस 20 मीटर। मैंने यहाँ पर 20 डाला हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि ये वाला क्यों नहीं 20 हुआ हमारा, कि मैंने ये भी लिया, ये भी लिया, ये भी लिया। तो जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल की सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को टच करता है, जो सेंटर से बाउंड्री को टच करता है वो क्या होता है? हमारा रेडियस। तो बाउंड्री से पॉइंट से, मतलब कि सेंटर से बाउंड्री को टच कर रहा है, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ऐसे ये 20 हो गया। सिचुएटेड इन अ कॉलोनी 3 बॉयज, अंकुर, सैयद एंड डेविड। अंकुर, सैयद एंड डेविड 3 बॉयज है, ठीक है। आज सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे, इसका मतलब क्या है? ये सारे जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, ठीक है। ऑन इट्स बाउंड्री, किसकी? सर्कल की बाउंड्री में बैठे। ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड, सभी के हाथ में एक टॉय टेलीफोन है, जो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, ईच फोन की स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। स्ट्रिंग मतलब जो वायर है वो, मतलब जो जिस टेलीफोन की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ बतानी है, यानी कि ये और ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक ईजी मेथड बताने वाली हूँ। वैसे इसके बहुत सारे मेथड है, लेकिन लॉन्ग मेथड नहीं बताऊंगी मैं आपको, इसका इजी मेथड बताऊंगी। सबसे पहले वाली बात उसने बोली है कि क्या है? एक इक्वलेटरल ट्राइंगल हो गया हमारा, क्योंकि ये चीज इक्वल है, ये चीज इक्वल है एंड ये इक्वल है। इक्वल डिस्टेंस से बैठे, इसका मतलब इक्वल हो गया। तो ये क्या हो गया? हमारा इक्वलेटरल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब हमारी बात आती है डिस्टेंस की। ये यहाँ एक, ये हमारा एक इक्वलेटरल ट्राइंगल, जैसे कि मैंने बनाया, मैं यहाँ पर आपको रफली बता रही हूँ, ये हमारा हो गया एक इक्वलेटरल ट्राइंगल। यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? वो बीच में सेंटर से यहाँ जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा सेंटर, यानी सेंट्रोइड, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड, जो बीच का पॉइंट होता है, ठीक है। अब ये इसको पार्ट में डिवाइड करा, ये 20 होगा, ये 20 होगा, ये 20, ये कैसे पता चलेगा हमको? तो जो मीडियन लेंथ होती है उसकी पूरी, वो उसको 2:1 में डिवाइड करती है। ये हो गया 2, ये हो गया 1 रेशो, ठीक है। तो वही वाली बात यहाँ पर आती है। तो ये जो लेंथ है ये पूरी क्या बनेगी? AOM, ठीक है। तो मैं इसको ले लेती हूँ। इसका जो रेशो है, ये क्या हो जाएगा हमारा? 2:1, ठीक है। तो मैं ले लेती हूँ AO/OM। रेशियो को मैं अपोन में करके लिखूँ, क्या हो गया हमारा? 2:1, ठीक है। अब हमको यहाँ पर पता है AO कितनी है हमारी? 20 है, ठीक है। तो मैं AO के प्लेस पे 20 लिख दे रही हूँ। 20/OM इक्वल्स टू 2/1। 2 से कैंसिल आउट किया, 10 हो गया। OM इधर पहुंच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई, यहाँ पर कुछ नहीं बना। OM 1 जा OM और 10 1 जा 10, ये आ गया हमारा 10। मीटर की बात हो रही तो मीटर में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ये हमको पता चल गया कि ये जो लेंथ है हमारी वो 10 है, ठीक है। अब हमको इस वाले के अकॉर्डिंग मिल गया। अब हम लेते हैं इस वाले ट्राइंगल को OBM में। इस वाले को क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास इसकी दो साइड्स मिल गई हैं, एक 20 हो गई, एक ये हो गई, और ये क्या है? एक 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर इजीली पाइथागोरस थ्योरम लगाकर एक हमको हाइपोटेनस पता चल गया है, लेंथ पता है, तो बेस हम निकाल सकते हैं इजिली, ठीक है। तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल OBM में, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितनी दी हुई है हमको? 20 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस हमें नहीं पता है तो बेस को मैं BM का स्क्वायर लिख देती हूँ डायरेक्टली, ठीक है। अब 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। बहुत इजी इसका मेथड बताऊंगी आपको सॉल्व करने का। 100, इसका BM स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिएगा। यहाँ 400 आ गया, 100 इधर आके माइनस में हो जाएगा इधर, और यहाँ पर BM का स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिएगा, ठीक है। 400 100 के तो कितना बचेगा हमारा? 300 इक्वल्स टू BM का स्क्वायर। अब देखिए आप इसका स्क्वायर कैसे निकालेगा, इजी। यहाँ पे देखिए 2 0 हैं, 2 0 का मतलब 100 हो गया, यानी कि 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? 10। और 3 का तो स्क्वायर होता है नहीं, 3 का रूट नहीं होता, तो एज इट इज 3 रूट में रहने देंगे, ठीक है। ये स्क्वायर इधर रूट चढ़ गया था, तो कितना हो गया हमारा? BM, ठीक है। BM को जो स्क्वायर था इधर आकर रूट चढ़ गया, और ये हमारा हो गया। तो इसको हम क्या लिख देंगे? मीटर। तो BM जो हमारी लेंथ आई वो कितनी आई हमारी? ये आई हमारी 10√3, बट हमें पूरी स्ट्रिंग की चाहिए थी, ठीक है। तो यानी कि जो BC है वो क्या होगी?
BM प्लस के MC, और ये जो यहाँ पर इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि अगर ये tan√3 तो ये भी tan√3 होगा, तो MC को मैं BM लिख दूँ, सेम डिस्टेंस है तो 2BM लिख सकती हूँ मैं इसको, ठीक है। तो 2BM कितनी निकली हमारी, tan√3 इक्वल टू BC, 10 × 2 = 20, यानी कितना आ गया 20√3 इज इक्वल्स टू BC, किसमें आ गया मीटर में, और सारी लेंथ इक्वल थी, यानी कि AB बराबर BC बराबर CA इज इक्वल्स टू 20√3 मीटर, क्योंकि सारे जो थे वो इक्वल डिस्टेंस पर बैठे थे, एंड दिस इज माय आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ये वाला जो चीज़ है वो याद रखने वाली है, ये सिर्फ हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही यूज होगा, एंड देन तब यूज होगा जब उसके सेंट्रोइड से सारी लाइनें उसके कॉर्नर्स को मीट करेंगी, एंड उसका लेंथ निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो 2:1 में बाइसेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।